ये लो पैसे, ये लो, ये लो, तुझे भी चाहिए, ये ले, ये लो पैसे। बोलो, बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अरे बोलो, ले लो सब पैसे। बुड्ढे पागल हो गया तू? क्या बदतमीजी कर रहा है हमारी मैडम के साथ? तुझे पता भी है कौन है ये? इस शहर की कलेक्टर है और तू इनके साथ बदतमीजी कर रहा है। तुझे पता है तुझे कितनी बड़ी सजा मिल सकती है इसके लिए? तू ऐसे नहीं मानेगा, तू चल मेरे साथ। रुको, इन्हें तो सबक मैं सिखाऊंगी। ये क्या आदत है तुम्हारी? और तुम क्या भूल गए हो कि कलेक्टर के ऑफिस में खड़े हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे ऊपर नोट बरसाने की? देखो, तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं तुम्हें जेल भेज सकती हूँ। आप मैडम मुझे जेल में डाल ही दो। अरे जी के क्या करूंगा? मेरे खेत में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खेत बंजर हो गया है। आपसे मिलने की कितनी बार कोशिश किया, लेकिन ये गार्ड आपका मुझे मिलने नहीं दिया। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अरे मैं तो तुझे पहली बार देख रहा हूँ, जानता भी नहीं हूँ तुझे। क्यों झूठ बोल रहा है? झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ? पैसे के भूखे हो ना? मेरे पास और भी पैसे हैं। अरे जितनी जमीन थी वो तो बेच दिया। अब बोलो, मैं घर भी बेच के आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरे खेत के लिए फसल, बीज, बिजली सब चाहिए। नहीं तो जिंदा रह के क्या करूंगा मैडम? ये क्या हरकत है तुम्हारी? तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? कलेक्टर के ऑफिस में इस तरह की हरकत कर रहे हो? देखो, किसी के ऊपर भी झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। कैसे आता? आपका ये गार्ड मुझे पिछले 3 महीने से मिलने नहीं दिया है। ओ बुड्ढे, कहाँ चला आ रहा है तू? डीएम साहिबा से मिलना है। देख, डीएम साहिबा अच्छी है पर मैं नहीं। अगर तुझे उनसे मिलना है ना तो थोड़ी फीस लगती है मिलने की, वो 10,000 रुपए। अगर हैं पैसे तो जा मिल ले उनसे। अरे साहब, हम 10,000 रुपया कहाँ से लाएंगे? 10,000 रुपया मेरे पास नहीं है। अब मिलने दीजिए ना साहब, डीएम साहब से। मैं तुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक बार में डीएम साहिबा तुम जैसे लोगों से मिलने के लिए नहीं बैठी यहाँ पे। उनसे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलने आते हैं यहाँ पे अपना काम करवाने के लिए। और तू कह रहा है मैं तुझ जैसे आदमी को उनसे मिलने दूं? ऐसे तो नहीं है। तू पागल है, तुझे समझ में नहीं आता? यहाँ गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। निकल यहाँ से, गार्ड साहब, अरे निकल, निकल जा यहाँ से। और आज के बाद ना कभी मैडम के ऑफिस में आ मत जाना। नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। निखिल, क्या कह रहे हैं ये? मतलब लोग यहाँ मुझसे मिलने के लिए आते हैं और तुम उन्हें मुझसे मिलने नहीं देते? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। आपको तो पता है ना मैं कितना ईमानदार हूँ अरे अपने बस काम करो। इन्होंने सिर्फ तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? ऑफिस में और भी लोग काम करते हैं, ईशू का नाम नहीं लिया इन्होंने? अरे इनकी कोई दुश्मनी है तुमसे? एक तो तुमने गलती की है और फिर भी झूठ बोले जा रहे हो। मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करती हूँ। निकलो यहाँ से। बस करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकलो यहाँ से। देखिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऑफिस के बाहर आपके साथ ये सब होता है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देती। आप माफ कर दीजिएगा। पर ये क्या हरकत है? ऐसे कौन करता है? अगर कोई भी ऐसी बात थी तो आप मुझे प्यार से बता सकते थे। ये सब करने की जरूरत नहीं थी आपको। आप मुझे बताइए कि आपकी क्या परेशानी है, मैं उसका हल निकालूं। देखिए मैडम साहब, आपको तो पता है पिछले 3 साल से बारिश नहीं हो रही है, यूरिया नहीं मिल रहा है, अच्छे बीज नहीं मिल रहे हैं, बिजली है ही नहीं, ट्यूबवेल से पानी कैसे चलेगा? बहुत रंग की परेशानी है। मैं तो आपकी बहुत तारीफ सुना था कि आप बहुत दयालु हैं, सबका ध्यान रखते हैं और जिसका जो उचित हक है वो बिना किसी लाग लपेट के मतलब कर देती है। बस इस कारण आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन आपके आसपास जो आपके ऑफिसर हैं, ये मैडम, ये लोग घूस मांगते हैं। हम जैसे मजदूर किसान कहाँ कहाँ घूस देते रहेंगे? बताइए, अनाज से इतना पैसा थोड़ी होता है कि सबको घूस देते चले और आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 3-3 महीने आपके ऑफिस पे इस तरह धक्के खाते रहे। देखिए, आप चिंता मत करिए। आपकी जो भी परेशानी है मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उसका हल निकालूं। बल्कि
आपके साथ जितने भी किसान भाई इन बातों से परेशान हैं, आप उन्हें मेरे पास लेकर आइएगा। मैं सबकी बातें सुनूंगी भी और उनका जल्द से जल्द हल निकालने की कोशिश करूंगी। मैडम, हम लोग बहुत थक चुके हैं। आपको अपनी कहानी बताता हूँ, जो भी नेता एमएलए एमपी का चुनाव लड़ते हैं ना, वो भी आके ऐसे ही आश्वासन दे देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब उनके यहाँ जाओ तो ठीक ऐसा ही व्यवहार होता है जैसा आपके अधिकारी लोग कर रहे हैं। इसलिए हमको झूठी आश्वासन नहीं चाहिए, हमको जमीन पे काम चाहिए। हम किसानों की मदद कीजिए मैडम साहिबान, नहीं तो कोई देखने वाला नहीं है आप लोगों के अलावा। देखिए, नेता लोग आपके साथ क्या करते हैं वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। सबके काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। और आप थोड़ी देर बाहर बैठिए। ये जितने भी पैसे हैं ये सब आपके हैं, मेरा कोई हक नहीं है इनके ऊपर। मैं सारे इकट्ठा करवा के आपके पास भिजवाती हूँ। ठीक है मैडम, धन्यवाद।